समय की कीमत। गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कथा। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पानी की लहरों पर सुनहरे रंग की चादर बिछा रही थीं। खेतों में काम करने वाले किसान हल लेकर निकल रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और औरतें घर के आंगन में झाड़ू पोंछा और पकवान बनाने में लगी थीं। इसी गांव में एक युवा रहता था, सुधीर। सुधीर का स्वभाव बड़ा अजीब था। वह किसी काम को समय पर नहीं करता था। सुबह देर तक सोना, दिन भर बिना कारण इधर उधर घूमना और काम को कल कर लेंगे कहते रहना, यही उसकी आदत थी। गांव वाले कहते, अरे सुधीर, तेरा ये आलस्य तुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन सुधीर हंसकर टाल देता, अरे भाई, जिंदगी लंबी है, कल देख लेंगे। गौतम बुद्ध का गांव में आगमन। एक दिन खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के गांव से होकर यहां आने वाले हैं। यह सुनते ही गांव में उत्साह फैल गया। लोग सोचने लगे कि आज हम उनसे ज्ञान की बातें सुनेंगे। सभी ने तय किया कि वे उनके प्रवचन में शामिल होंगे। गांव के सरपंच ने जगह साफ करवाई, पेड़ के नीचे आसन बिछाए गए और पास ही जल और फल रख दिए गए। सुधीर भी यह खबर सुनता है, लेकिन वह सोचता है, अरे सब कह रहे हैं बुद्ध बड़े ज्ञानी हैं, चलो सुन लेते हैं। वैसे भी आज कुछ खास काम तो है नहीं। प्रवचन की शुरुआत। दोपहर का समय था। पेड़ की ठंडी छाव में गांव वाले बैठ गए। थोड़ी देर बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उनका चेहरा शांत, आंखें गहरी और वाणी मधुर थी। लोग सम्मान में खड़े हो गए। बुद्ध ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और बैठने का संकेत दिया। उन्होंने बोलना शुरू किया, जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, निकली हुई तीर, बोले गए कठोर शब्द और बीता हुआ समय। भीड़ में सन्नाटा था। सब ध्यान से सुन रहे थे। समय पर उपदेश। बुद्ध ने आगे कहा, लोग धन खोने से डरते हैं, वस्त्र खोने से डरते हैं, पर समय के खोने से नहीं डरते। धन फिर से कमाया जा सकता है, वस्त्र फिर से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जो क्षण चला गया वह कभी लौटकर नहीं आता। उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और फिर खोलते हुए बोले, समय रेत की तरह है, जितना जोर से पकड़ोगे उतना तेज निकल जाएगा। सुधीर का प्रश्न। सुधीर यह सब सुनकर भी थोड़ा हंसता है। वह हाथ उठाकर पूछता है, भगवान, समय तो हर किसी के पास बराबर है, 24 घंटे। फिर चिंता किस बात की? कल न कर पाने वाला काम परसों कर सकते हैं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। युवक, मान लो तुम्हारे पास सोने से भरा एक थैला है, लेकिन रोज उसमें से एक एक सोने का सिक्का बिना पूछे कोई ले जाता है। एक दिन थैला खाली हो जाएगा, तुम क्या करोगे? सुधीर बोला, मैं उस सोने की रक्षा करूंगा ताकि बर्बादी न हो। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अपने समय की रक्षा क्यों नहीं करते? तुम्हारी उम्र का हर दिन, हर क्षण तुम्हारे जीवन का सिक्का है। यह बिना लौटे खत्म हो रहा है। जीवन और सांस का मूल्य। बुद्ध ने पास रखे जल के घड़े से एक कटोरी पानी ली और जमीन पर गिरा दी। जैसे यह पानी गिर गया, अब इसे घड़े में वापस नहीं डाल सकते, वैसे ही बीता समय लौटकर नहीं आता। एक सांस भी अमूल्य है, इसे क्रोध, ईर्ष्या और आलस्य में मत गंवा। एक छोटी कहानी के माध्यम से समझाना। बुद्ध ने गांव वालों को एक कहानी सुनाई। एक राजा को अपनी लंबी उम्र का बड़ा घमंड था। वह सोचता था कि उसके पास दुनिया का सारा समय है। एक दिन दरबार में एक साधु आया और बोला, महाराज, कल सूर्योदय से पहले मैं आपको एक अनमोल उपहार दूंगा। राजा ने कहा, कल तो मेरा दरबार ही नहीं है, परसों आना। साधु मुस्कुराया, महाराज, मैं परसों तक जीवित रहूं या नहीं, यह तय नहीं। और क्या आप निश्चित हैं कि आप कल सूर्योदय देखेंगे? यह सुनकर राजा चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि समय की कोई गारंटी नहीं। सुधीर की आंखें खुलना। सुधीर के मन में यह बात गहराई से उतर गई। उसे अपने बीते दिन याद आए। कितनी बार उसने अच्छे मौके टाल दिए, कितनी बार दोस्तों और परिवार से मिलने का समय नहीं निकाला और कितनी बार छोटे छोटे कामों को आलस्य में टाल दिया। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने यूं ही समय गवाया तो एक दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बुद्ध का अंतिम संदेश। प्रवचन समाप्त करते हुए बुद्ध ने कहा, जीवन अनिश्चित है पर मृत्यु निश्चित। इसलिए जो करना है आज करो, जो कहना है अभी कहो। अच्छे कर्मों को कल पर मत टालो, क्योंकि कल का अस्तित्व केवल कल्पना है। उस दिन के बाद सुधीर ने अपनी आदतें बदल दी। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, काम को समय पर करना सीखा और हर क्षण को सार्थक बनाने की कोशिश की। गांव वाले भी उसमें बदलाव देखकर आश्चर्य करते थे। वह अक्सर कहता, समय को मैंने खोना बंद कर दिया है, क्योंकि यह ही मेरी असली पूंजी है।